Yes, students, today we will discuss forward bias. क्या होती है forward bias? Bias means applying the voltage. एक हमारे पास इसके साथ में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स. पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस. तो ये पहले भी हम कर चुके हैं. मान लीजिए एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दूसरी तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है. तो पी टाइप वो होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होती हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ होल्स, ये नहीं अभी कर रहे हैं, majority is holes, minority is electrons in p type. और n टाइप के पास इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और जो होल्स होती हैं वो मिनोरिटी में होती हैं. तो बेटा सबसे पहले क्या प्रोसेस बनता है? पी एन जंक्शन क्या होता है? एक p और n को मिलके जो बनता है, एक यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज बनती हैं इसकी, उनको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन. इनका जॉइंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं कि वो कैसा होता है जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप के साथ जॉइन किया जाता है. तो क्या होता है? दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट. डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. तो ये मिक्स होना शुरू करेंगे. इलेक्ट्रॉन इधर हायर कंसंट्रेशन में है, दे विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन. होल्स आर मेजॉरिटी हियर, सो दे विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन. तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे एंड दे विल गेट न्यूट्रलाइज्ड. तो यहाँ पे एक ऐसी लोकेशन बन जाती है, डिप्लीशन लेयर. दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर. ठीक है, इसको डिप्लीशन लेयर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज द डिप्लीटेड ऑफ चार्जेस. देयर आर नो चार्ज कैरियर्स इन दिस लोकेशन. ठीक है, और जितने ये ज्वाइन होते रहेंगे उतनी ये लेयर की विड्थ है जो वो बढ़ती रहेगी. ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन. इसमें होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट. ठीक है, तो अब क्या होता है? इस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट से क्या होता है? देखो, ना तो इसको और कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ना इसको होल्स मिल रहे हैं कहीं से. ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर तो बैटरी इसको सपोज करो दे रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे उतने मिल भी जाएंगे इसको. बट अब फिलहाल क्या हो रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, इट इज गेटिंग पॉजिटिव, एंड ये साइड है जो इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और लूजिंग द होल्स, सो इट विल बिकम नेगेटिव. तो ये याद रखना है, एन पॉजिटिव हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पी नेगेटिव हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ द होल्स. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलते रहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता रहता है. ठीक है, क्योंकि उतना ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, उतना ही ये नेगेटिव. उसके बाद क्या होगा? एक ड्रिफ्ट शुरू हो जाता है. जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर जाने लगते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा किधर को जाएगा? ठीक है, डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन को इधर लाना चाहती है, बट इसको पार करने से पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस भेज देता है. फिर भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन पास कर जाते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होती है. और इसी तरह होल्स हैं जो वो अलोंग द फील्ड चलती हैं. होल्स चलती हैं नेगेटिव की तरफ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड उनको पुश बैक करता रहता है. फिर भी कुछ होल्स निकल जाती हैं. तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डिफ्यूजन कम होती रहती है, ड्रिफ्ट बढ़ती रहती है, तब दोनों बराबर हो जाते हैं. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सफिशिएंट हो जाता है कि
कि इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोक सके और होल्स को उधर जाने से रोक सके। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए बना है? टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब इस चीज को आप याद रखना है, डिफ्यूजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को चलाना चाहती है जंक्शन की तरफ और ड्रिफ्ट उसको जंक्शन से दूर हटाती है, ठीक है। और दूसरा इसके साथ ड्रिफ्ट क्या करती है? डिफ्यूजन इनको इधर जाने से रोकती है होल्स को, ये उसके उल्टा काम करती है। होल्स अगर यहां पहुंच जाए तो इट विल ट्रांसफर इट टुवर्ड्स दिस एंड इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर मान लो ये हो भी गया कि होल इधर चलेगी, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक थोड़ा सा वीक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गया, पॉजिटिविटी कम हुई, इधर होल गई, नेगेटिविटी कम हुई, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक थोड़ा सा वीक हो जाएगा। फिर क्या होगा, डिफ्यूजन फिर से एक्शन में आएगी। जो ड्रिफ्ट ने मिलाए थे, ड्रिफ्ट क्या करती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पकड़ के इधर कर देती है, इलेक्ट्रॉन को उधर कर देती है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया और उधर से एक होल इधर आ गया, पर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से क्या करता है, ड्रिफ्ट क्या करती है, एक्शन में आ जाती है, और डिफ्यूजन एक्शन में आ जाती है, और वो फिर से वही करती है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी पहले से कम हो गई, इसकी नेगेटिविटी पहले से कम हो गई। तो अब डिफ्यूजन क्या करती है, ड्रिफ्ट थोड़ी सी कमजोर होगी, तो डिफ्यूजन फिर से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल को मिला देती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन दैट इक्विलिब्रियम कम्स, डिफ्यूजन करंट बिकम्स इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट मेजॉरिटी को रोकता है और डिफ्यूजन मिनॉरिटी को रोकता है, ठीक है। सो यहां पे पोटेंशियल सेटअप हो जाता है अराउंड लेस देन 1 वोल्ट या अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट भी कह सकते हो, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पीएन जंक्शंस। तो इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल वैरियर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल वैरियर क्या करता है, ये मेजॉरिटी को चलने से रोकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर ये पोटेंशियल बैरियर जब तक यहाँ पे है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैन नॉट फ्लो। अब इसी से इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आता है। फॉरवर्ड बायस करते हैं इसको, फॉरवर्ड बायस करना होता है पी एन, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोक रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स कम हैं, और यहाँ पे होल्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, ठीक है। ये हमने पीछे पढ़ा। अगर हम P को पॉजिटिव बैटरी के साथ लगाएं और N को नेगेटिव के साथ लगाएं, या ये कह सकते हैं कि हम ये जरूरी नहीं है कि इधर नेगेटिव हो और P पे पॉजिटिव हो। जब P को हम हायर पोटेंशियल लगाते हैं और N को हम लोअर पोटेंशियल लगाते हैं, देन इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो ये बैटरी इसको नेगेटिव दे रही है, इसको पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगी ऐसे। अब क्या होगा, ये अंदर का इक्विलिब्रियम बिगाड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करने का काम है इसका, क्योंकि इसका फील्ड, बैटरी का जो हमने फील्ड लगाया वो अपोजिट टू दिस फील्ड है। अगर ये फील्ड वीक हो गया तो क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चलने लगेगी, ठीक है। और चलते हुए भी कम नहीं होंगे, क्योंकि साथ में बैटरी उसको दे भी रही है उतना ही। देखो इधर से इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, अगर 5 होल्स चली भी गई तो 5 यहाँ पे इस बैटरी में और क्रिएट कर दी,
इधर से 5 इलेक्ट्रॉन चले भी गए, तो इसने इलेक्ट्रॉन और दे दिए 5, तो इसके पास उतने मेजॉरिटी चार्ज करिए रहेंगे, इसके पास भी उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो करंट को कैरियर करने वाला मिल गया हमें, तो इसमें करंट चलता है, फॉरवर्ड बायस में करंट चलता है। ठीक है, पर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें इस फील्ड को थोड़ा सा वीक करना होता है। तो इसका ग्राफ कैसा है, करंट इन मिली एम्पियर्स, पोटेंशियल इन पॉइंट्स ले लो, 0.4, 0.5, जितना भी यहाँ पर पोटेंशियल होता है, बैरियर होता है, उतने पोटेंशियल तक बहुत नेग्लिजिबल करंट चलता है। पर जैसे हमारी बैटरी की वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये करंट लार्ज हो जाता है। सो दिस इज द फॉरवर्ड बायस। ठीक है, करंट वोल्टेज बहुत कम लगाई है हमने, करंट मिली एम्पियर्स में है, जो कि सेमीकंडक्टर के हिसाब से काफी करंट माना जाता है। ठीक है, सेकेंड, अब इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। मान लो हमें पूछा गया है 0.6 से लेके 0.8 तक डायनामिक रेजिस्टेंस निकालनी है हमने, तो ऐसे इसके 0.8 पे ये बन गया करंट। इधर देखो कितना है, सपोज करो यहाँ पे 10 मिली एम्पियर है और यहाँ पे 20 मिली एम्पियर है, तो वोल्टेज कितनी है 0.6 टू 0.8, 0.2 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर, सो 10 मिली एम्पियर। सो दिस इज द डायनामिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, ये किसी वोल्टेज के बीच में हम पूछते होते हैं, जैसे 10 मिली एम्पियर से 20 के तक या 20 से लेके 30 तक कितनी है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ और स्लोप निकालो, उसमें वोल्टेज आपने ऊपर रखनी है और करंट नीचे रखना है। ठीक है, ये आगे 1000 ऊपर चला जाएगा, 200 हो जाएगा, 0.2 कैंसिल हो जाएगा बाय 10, तो आगे 20 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस ग्राफ, डायनामिक रेजिस्टेंस बिटवीन हियर एंड हियर इज 20 ओम ओनली। ठीक है, और यहाँ पे उससे थोड़ी सी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी क्योंकि करंट कम चला है। ठीक है, जहां पे करंट बढ़ना शुरू होता है दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। और फॉरवर्ड बायस के बारे में पूछा जाता है कि डिप्लीशन लेयर का क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, रेजिस्टेंस लो, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो, डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, पतली हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस, करंट फ्लो बाय द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब हम दूसरी सिचुएशन सपोज करते हैं, हम बैटरी को उल्टा लगाते हैं, इधर हम लगाएंगे लोअर पोटेंशियल और इधर हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि ये हमने पॉजिटिव कर दिया और ये नेगेटिव कर दिया। अब ये तो पहले से पॉजिटिव था भाई, ये तो और पॉजिटिव हो गया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को पीछे खींच लिया, इस पॉजिटिविटी ने इलेक्ट्रॉन्स को पीछे खींच लिया, इसने होल्स को पीछे खींच लिया, तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, वाइड, डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। अब ये डिफ्यूजन को तो कम कर रहे हैं, बट क्योंकि इसने क्या किया, मेजॉरिटी चार्ज करके को पकड़ लिया, तो अब डिफ्यूजन नहीं हो सकती, तो क्या होएगा, ड्रिफ्ट होएगी यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स इधर से, क्योंकि इसने होल को तो खींच लिया पर इलेक्ट्रॉन वही है, इधर इलेक्ट्रॉन तो खींच गया पर होल्स वही है, दे कैन फ्लो द करंट। ठीक है, बट इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं, इस वोल्टेज को हम नेगेटिव वोल्टेज बोलते हैं और इस करंट को भी हम रिवर्स करंट बोलते हैं। और ये करंट क्योंकि ये चलता है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, तो दिस करंट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम होती है, तो दिस करंट इज इन माइक्रो एम्पियर्स। और वोल्टेज काफी लगानी पड़ती है इसमें, 5, 10, 15, 20, 50 वोल्ट तक लगानी पड़ती है। ठीक है, तो जब मैंने थोड़ी सी वोल्ट लगाई तो
थोड़े से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चल पड़े, थोड़ी सी और बढ़ाई, थोड़े से और चल पड़े, बट कभी तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। जब खत्म हो गए, मैक्सिमम जितने थे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो करंट बन गए, उसके बाद करंट हो जाएगा कांस्टेंट। आप वोल्टेज बढ़ाते रहो, कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज हो गए खत्म। बट एक पॉइंट आता है, जब ये डिप्लीशन लेयर काफी चौड़ी हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अगर से वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं तो क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पार करना पड़ता है एंड इट गेट लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये बॉन्ड्स को ब्रेक करने लगता है, आगे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड में टकराएगा और उस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स पैदा हो जाते हैं और लार्ज करंट चलता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे मान लो इस जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसकी ब्रेक डाउन है 50 वोल्ट। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि अगर मैं 50 वोल्ट अप्लाई कर दूं तो करंट मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, और इतने करंट से क्या होता है, डायोड जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। एक जीनर डायोड है जो डैमेज नहीं होता, अदरवाइज सारे नॉर्मल डायोड्स हैं वो इस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब डैमेज हो जाते हैं। सो दैट इज रिवर्स नॉइज। सॉरी हम लिखना भूल गए, हमने रिवर्स बायस, ये उसका आ गया VI कैरेक्टरिस्टिक। इसमें भी डायनामिक रेजिस्टेंस वैसे ही निकलेगी। करंट माइक्रो एम्पियर में होगा, वोल्टेज काफी लगानी पड़ती है, ठीक है। करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिप्लीशन लेयर वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है। सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही चलते हैं, मेजॉरिटी नहीं चल सकती। सो दिस वाज द रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस।